हरिद्वार में जो महक सिंह ने जो टिप्पणी की थी क्षेत्रीय समाज को लेकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मीडिया तक सीमित है, बस में सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया और गाली दे दी किसी को। बस सारे काम जो हो रहे हैं सिक्योरिटी मांगने के वजह से हो रहे। वो घर छोड़ के भाग गया, बस इससे ज़्यादा और क्या हो सके। वो जब इतना दबंग था तो टिप्पणी को जाने के बाद मतलब घर रहता तो फिर महक सिंह को भी सिक्योरिटी दे दे, क्योंकि उसके साथ भी कुछ भी हो सके। करता मैं एक बात पूछना चाह रहा, यो साला जब इलेक्शन नज़दीक आ जा, जब भी क्यों तू कुछ ऐसे पंगे करके खड़ा हो जा, उससे पहले तो तू कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन किसी किसी को इतना भी हो जाएगा कि भाई जान लेने की भी कोशिश करे। पांच को भी कुछ ना कुछ कह दे तो सजा मिलेगी बस। उसके लिए हमारा प्रशासन है, कानून है, जो कोई करेगा उसके लिए सजा देने के लिए है। भूषण को खींच के लाने की बात कर रहा था, ब्रजभूषण के सामने क्या है यो? अब गुज्जर समाज उनका साथ देने का पूरा अधिकारी है। अब समाज को थोड़ी सी बुरी बात लग जाएगी, और के लिए तो मैं कहता नहीं, उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि उनका जो रिश्ता है मामा भांजे का है। हमला तो उसे पता उसे क्यों हुआ? अरे शेर है तो एक बार सामने था, क्यों अपना दबंगपना घर दिखाता या खुल करता सामने मारता, उसका पता जब लगता उसे। जवाब तो देना पड़ेगा। साल से प्रयास कर रहा सिक्योरिटी का कि मुझे सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटी हल्लेदार था फिर चारों तरफ सिक्योरिटी चाहिए, मैं सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी चाहिए, तुझे कौन मार रहा? नमस्कार, मैं शोएब राव स्वागत करता हूं आपका दैनिक भारत न्यूज़ में। कुछ हफ्तों पहले चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के अध्यक्ष हमला किया गया था, उसी को लेकर आज हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद के पास रणखंडी गांव में पहुंचे हैं और यहां पर वो जो हमलावर थे वो इसी गांव के थे। और आज हम जानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा भाई। ये एक हमला हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद पर, तो उसको लेकर क्या कहूँ? भाई जो भी हुआ देख वो गलत है, इसलिए मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए। उसके लिए हमारा प्रशासन है, कानून है, जो कोई करेगा उसके लिए सजा देने के लिए है। और सरकारें हैं जो करेंगी नहीं करेंगी, हमें आम आदमी को कोई भी इस तरह का कदम उठाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन किसी के मतलब जाति को मतलब ऐसा ठेस पहुँचाना, उसके यहाँ मतलब किसी को भी कोई भी हो, कोई भी बिरादरी हो, ऐसा नहीं कि और यानी कि सब हिंदू एक हैं, ये नहीं कि मतलब किसी उसके मतलब टिप्पणी करना, गलत से गाली देना, ये बात अच्छी नहीं है। मतलब कोई भी हो उसमें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ये खड़े हैं किसी भी बिरादरी का हो, ये नहीं कि अच्छा को आप उसके ऊपर टिप्पणी करोगे, ये मतलब बात ठीक नहीं है इसकी। अगर हम बात करते हैं कि पहले जो हमला हुआ था उसका कारण क्या था, कि चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ था कारण क्या था? बस उनकी पता नहीं क्या सोच रही हो, क्या मानसिकता रही होगी, मतलब ऐसा उन्होंने कदम उठा दिया, मतलब उन्हें ऐसा काम करना पड़ा उसके लिए। मैं उस पर कुछ ऐसा कुछ कह नहीं पाएगा, मतलब क्या कर सकूँ, मतलब वो उनकी सोच है, हर आदमी अपनी सोच रखा है। हम बात करते हैं हमला होने के बाद जो महक सिंह जो थे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी हरिद्वार में, तो उस पर क्या कहें? वो मतलब घर छोड़ के भाग गया, बस इससे ज़्यादा और क्या हो सके। वो जब इतना दबंग था तो टिप्पणी को जाने के बाद मतलब घर रहता, अपना दबंगपना घर दिखाता या खुल करता सामने मारता, उसका पता जब लगता उसे है जी, उसका पता जब लगता उसे वो कितना दम है उसमें, दूसरे में कितना दम है। उसे भागना चाहता घर छोड़ के, वो माफ़ी मांगता फिर रहा। ऐसा काम क्यों करेंगे हम जो फिर माफ़ी मांगते फिरेंगे? है जी, काम ऐसा करो जो माफ़ी मांगनी ना पड़े किसी से। साथ और भी यहाँ के जो राजपूत समाज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, तो उनसे भी हम बात करें। जी, ये चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ था कुछ हफ्ते पहले, तो इसी गांव के वो हमलावर थे 3, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई उसमें तो ये इसकी चंद्रशेखर की बयानबाजी है जो भी इसका मेन कारण है। भाई मान ले किसी समाज के लिए कोई उल्टी सीधी बयानबाजी करेगा तो किसी ना किसी को आघात, मतलब आघात तो सबको होगा, लेकिन किसी किसी को इतना भी हो जाएगा कि भाई जान लेने की भी कोशिश करे। हाँ, सभी के दिमाग में ये चीज़ तो आई जाके सारा सामने आ जाए तो करें कुछ। अगर हम देखते हैं कि हरिद्वार में जो महक सिंह ने जो टिप्पणी की थी क्षेत्रीय समाज को लेकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बस उसे क्या कहें, जिसे ये नहीं पता कि भाई जो राजपूत तो ना उनके लिए करा। आज में अगर जिंदा है या भारत अपनी इतनी अच्छी स्थिति में है, इनसे अम्बेडकर से या इनसे पहले, चलो अम्बेडकर ने संविधान लिखा, लेकिन अम्बेडकर भी तो संविधान लिखने के लिए तब जिंदा रहा जब महाराणा हर ने अपने बलिदान दिए। हमने बलिदान दिया, 565 रियासत हमने दान दे रखी, 12,000 कुछ किले हमने दान दे रखे। तो कम से कम उन्हें सोचना चाहिए कि राजपूतों ने क्या करा हमारे लिए, और फिर में राजपूतों को इस तरह उल्टी सीधी गाली देंगे तो बताओ, और फिर घर छोड़ कर भाग रहे। मतलब सोशल मीडिया का फ़ायदा, सोशल मीडिया तक सीमित है, बस में सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया और गाली दे दी किसी को, बस ये नेता है। और एक चीज़, आप ये एक चीज़ बताओ मुझे, चलो चंद्रशेखर को मैं मान लो अपने समाज के लिए खड़ा, भारत देश उसका नहीं है, पूरा देश उसका है, हर समाज उसका है। अब मैं कहने लगूँ कि मैं तो राजपूत के लिए खड़ा और मुझे तो प्रधानमंत्री बनना और
करना राजपूत तो गई अकेले काम, तो बन जाऊँ प्रधानमंत्री। अब वो सोच रहा है केवल एससी। और दूसरी बात, एक चीज़ हमें ये बता दो, अगर वो एससी समाज का भला चाह रहा, क्या भला चाह रहा? आरक्षण नहीं मिल रहा उनका हकदार, चलो मैं मान रहा कि भाई मैं हकदार हैं आरक्षण के, आरक्षण नहीं मिल रहा उन्होंने एससी एक्ट जो है वो उन्हीं के लिए है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अब एक चीज़ बताओ, आरक्षण किसे मिलना चाहिए भाई? शहीदों के बच्चों को मिलना चाहिए जो शहीद हो रहे हैं, विकलांग को मिलना चाहिए, जिनकी आर्थिक स्थिति ख़त्म है उन्हें मिलना चाहिए। और अगर आरक्षण के हक की बात करें और तुलना करी जा तो असली हकदार राजपूत हैं। आरक्षण नहीं चाहता मैं कह रहा कि मुझे आरक्षण दो, लेकिन असली हकदार राजपूत हैं। और राजपूतों ने बलिदान दिए, जब देश में कुछ नहीं बचा, देश बिल्कुल कंगाल हो गया, राजपूतों ने अपनी रियासत इस देश को दी, तब जाके देश बचा। आरक्षण मिलना चाहिए राजपूतों के बच्चों को। लेकिन चलो हमें आरक्षण नहीं चाहता, आरक्षण दो, लेकिन जब आरक्षण भी मिल रहा है, एससी एक्ट भी तुम्हारे पक्ष में है, तो फिर और क्या लड़ाई लड़ रहा हो? किसी की लड़ाई लड़ रहा हमारी समझ में यही नहीं आता रही। भाई आरक्षण बंद हो, चलो हम मान लें कि आरक्षण मिलता आ रहा था, आरक्षण बंद कर दिया सरकार ने, तो लड़ ले अपने उसके समाज के लिए कि भाई हमारा आरक्षण था और मिल नहीं रहा, और अब उसके लिए लड़ रहे। जब आरक्षण नहीं मिला फिर कौन सी लड़ाई लड़ रहा हो? वो केवल एक बहाना है उसके पास कि मैं अपने समाज के लिए खड़ा, जबकि उसने अपने समाज को दो तीन हिस्सों में बांट के रख दिया। मायावती एससी समाज की सबसे अच्छी नेता थी, मायावती को उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, और इस चीज़ को एससी समाज बिल्कुल नहीं समझा। ठीक है, ये तो बेवजह की बात है, इसकी चंद्रशेखर तो खमक। अब समाज देखो, गुज्जर नाम आपने लिया, मैंने किसी समाज का नाम नहीं लिया था। अब गुज्जर समाज उनका साथ देने का पूरा अधिकारी है। अब थोड़ी सी मीरकपुर के गुज्जर समाज को थोड़ी सी बुरी बात लग जाएगी, और के लिए तो मैं कहता नहीं, मीरकपुर से ही आई है बात निकल के, वो उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि उनका जो रिश्ता है मामा भांजे का है। अगर उनकी आप थोड़े से बाबा दादा उनसे पूछोगे तो उनका मामा भांजे का रिश्ता है गुज्जर समाज का। और लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार क्या मामला, जी क्या कहेंगे इस पर कि चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ था उसको लेकर आप क्या टिप्पणी? हमला तो उसे पता उसे क्यों हुआ, उसने पता पहला क्या बयान दे रखे थे, पहला कुछ कहने थे, पहला सोचना तो चाहिए। जब मान ला कुछ क्या होगा तो हमने सोचा जवाब नहीं मिलने का, क्यों नहीं मिलने का जवाब तो देना पड़ेगा। और जब भी एक चीज़ और चंद्रशेखर था, मैं एक बात पूछना चाह रहा, यो साला जब इलेक्शन नज़दीक आ जा, जब भी क्यों तू कुछ ऐसे पंगे करके खड़ा हो जा, उससे पहले तो तू कहीं नहीं दिखाई देता। एक चीज़ बताओ, ब्रजभूषण को खींच के लाने की बात कर रहा था, ब्रजभूषण के सामने क्या है, यो इतनी बड़ी बात कर रहा, केवल ये सोशल मीडिया पे खड़दू काट दिया कि जिससे इसका एससी समाज इसे शेर सोचने लग जाए। अरे शेर है तो एक बार सामने था, क्यों सिक्योरिटी मांगता? सारे काम जो हो रहे सिक्योरिटी मांगने के वजह से हो रहे, क्यों सिक्योरिटी चाह रही? जब ये इतना बड़ा शेर है कि जब ब्रजभूषण को खींच सके, ब्रजभूषण कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अगर वो खींचने की बात कर सके तो फिर सिक्योरिटी क्यों मांग रहा? तो कम से कम ललकारने से पहले ये तो सोच ले कि किसे ललकार रहा। 1 साल से प्रयास कर रहा सिक्योरिटी का कि मुझे सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटी हल्लेदार था फिर चारों तरफ कि सिक्योरिटी चाहिए, मैं सिक्योरिटी किस लिए सिक्योरिटी चाहिए, तुझे कौन मार रहा उसे? बस खाली वो दब दिखाने के। जिस तरह से हमला हुआ है, क्या पता इसके लिए सिक्योरिटी ले, जिस तरह से इन पे हमला हुआ था, तो फिर तो सब पता होगा हमला, फिर उसने कराया होगा। फिर तो जब हमला सब पता था कि मेरे पे हमला होगा तो सब पता था, फिर उसने कराया होगा। फिर एक बात और, सिक्योरिटी ज़्यादातर आपने देखा होगा किसी ना किसी पदाधिकारी को मिले, आम जनता को तो नहीं मिलती। अभी वो ना कोई पदाधिकारी है ना कुछ है, छोटा सा एक आदमी है। इससे अगर मान लिया सिक्योरिटी चंद्रशेखर को दी जा रही, तो फिर मेरा मानना है अगर सरकार सिक्योरिटी ऐसा आम आदमी को देने लगी तो फिर मैक्स सिंह को भी सिक्योरिटी दे दे, क्योंकि उसके साथ भी कुछ भी हो सके। ठीक है, तो सिक्योरिटी से भी चाहिए और हम जैसे को भी चाहिए। हमने अब कह दिया, क्या पता कल हमारे साथ कुछ घटना घट जाए, हमें भी Z+ हमें भी दे दो। तो सिक्योरिटी बस मांगने का शौक चढ़ रहा। भगवान जी हमारे थोड़ी ना दे जी, थे तो ही सबके, हनुमान जी को भी कुछ तो कुछ कह दे तो सजा मिलेगी बस। नहीं, अब एक चीज़ बताओ, अगर नेता बनने की कोशिश करे तो सबसे पहले तो देखो, जो भगवान को नहीं मानने थे आज में भी जनेऊ पहन के और माताओं के मंदिरों में, भोलेनाथ के मंदिरों में फिर रहे। और एक ये भगवान ये कह रहा था कि क्या है पत्थर पूजा ये वो, और उस दिन क्या कह रहा था जब गोली लगी, उस दिन ये कह रहा है कि नहीं कि मेरे ऊपर तो कुदरत का आशीर्वाद रहा। तब वो ध्यान नहीं आया कि पत्थर पूजा, अभी तो पत्थर बता हुआ था वो, और अब कुदरत का आशीर्वाद रहा। अब उसकी वो नहीं दिखी, मतलब खुद बच गया। अब खुद कहता कि भाई मेरी बॉडी ऐसी थी, भगवान की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो तमाम जो आपके समाज के लोग हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दे रहे हैं, कुछ उनको टिप्पणी कर रहे हैं उनको लेकर, तो उस पर क्या? ये तो देखो, किसी को धमकी देना या वो तो टिप्पणी करना तो गलत है, लेकिन कम से कम उसे भी समझाना चाहिए कि भाई अगर तू समाज के साथ ना खड़ा हो, पूरे देश के साथ खड़ा हो। अगर देश में कोई मान लिया मोदी जी सरकार है
या कोई भी सरकार है, अगर कोई देश में किसी तरह का भाई महंगाई बढ़ रही या किसान के पक्ष में किसी भी पक्ष में खड़ा हो, कोई मुद्दा तो खड़ा हो, अब जो आरक्षण उन्हें मिल रहा और आरक्षण को लेकर ही वो खड़ा हो रहा, तो जो मुद्दा ही नहीं है उसके लिए बिना बात खड़ा, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। और रही बात राजपूत समाज की, राजपूत समाज पहले से ही हर समाज के लिए लड़ा, उसने हर समाज को पीछे रखा, मरने के लिए खुद आगे रहे। 20-20 साल एज नहीं हुई उनके बलि चढ़ गए उनके जो राजपूत समाज के लोग हैं, ठीक है। और वो केवल अपने समाज को लेकर, तो अपने समाज को लेकर कोई मैं ही कहने लगूँ कि बस राजपूत का ही मैं भला करूँगा, तो मैं क्या बनूँगा, कुछ भी नहीं बनने का।